दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कोई स्टूडेंट आपसे कम पढ़ाई करके एग्जाम के समय में आपसे ज्यादा नंबर लाता है और वहीं दूसरी तरफ आप कई घंटों की पढ़ाई करने के बावजूद, बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद भी पासिंग मार्क्स लाने में स्ट्रगल करते हैं। टीचर तो आप सभी के सेम है, टीचिंग मेथड भी सेम है, लेकिन वो क्या अंतर होता है जो एक स्टूडेंट को टॉपर बनाता है और दूसरे को एवरेज बनाता है? तो दोस्त देखो, बिना किसी प्रॉपर स्ट्रेटेजी के, बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के कम समय में अच्छे नंबर लाना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर होगा। कुछ तो आपको चालाकी चलनी पड़ेगी, कुछ तो स्मार्टनेस आपको दिखानी पड़ेगी। तो आज हम ऐसे ही 5 स्मार्ट तरीके जानेंगे जिससे आप कम समय में अच्छे नंबर ला सकते हैं। बस आपको ये वीडियो आखिरी तक देखना है। नंबर 5, अपनी प्रॉब्लम्स को एक पेपर पर लिखो। जैसे जैसे एग्जाम पास में आते हैं, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, टॉपर हो या एवरेज, सभी को थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है, सभी को थोड़ी बहुत परेशानी होती है, अनईजी फील होता है। लेकिन इससे निकलने का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, एक पेपर और एक पेन। जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपके मन में विचार चल रहे हैं, वो सारे के सारे एक पेपर पर लिख दो। इससे आपको ये फायदा होगा कि जो विचार आपके दिमाग में चल रहे थे, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, वो आप पेपर पर लिख चुके हैं। अब इससे आप उनके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर देंगे और सारी टेंशन होंगी पेपर पर। और अब आप अपने दिमाग को सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करेंगे। नंबर 4, स्टेप्स बनाएं और बेसिक्स पर ध्यान दें। दोस्तों, एग्जाम कोई भी हो, क्लास कोई भी हो, स्टूडेंट कोई भी हो, बेसिक्स हमेशा सेम होते हैं। एक टॉपर और एवरेज में ज्यादा अंतर यही होता है कि टॉपर के बेसिक्स बहुत मजबूत होते हैं, बहुत क्लियर होते हैं। आपने सुना भी होगा कि इमारत उतनी ही पुख्ता होगी जितनी मजबूत उसकी नींव होगी। तो इसी तरह से आप अपने बेसिक्स को जितना अच्छे से हो सके क्लियर करें। दूसरा, जो भी आपके लंबे आंसर्स हैं, जो आपको लगता है इनको कौन याद करेगा, कैसे याद करेंगे, उन सब को आप पैराग्राफ में याद करने की बजाय पॉइंट्स में याद करें, क्योंकि लंबे आंसर्स को देखकर आप पहले ही डर जाते हैं। इसलिए आप उन पर जल्दी फोकस नहीं करते और डर कर किताब बंद कर देते हैं और आपकी तैयारी रह जाती है अधूरी। और जो भी हार्ड टॉपिक्स आपको लगे, उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं और उन हार्ड टॉपिक्स की यूट्यूब वीडियो देखकर, समझकर फिर दोबारा से उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। सीक्रेट फॉर्मूला 20-10-2, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखें। जो पैराग्राफ आपसे याद नहीं हो रहा, उसको 20 बार पढ़ो, 10 बार जोर से बोलकर याद करो और 2 बार लिखो। एक बार इस टेक्निक को ट्राई करके देखना, फिर हमें कमेंट करके बताना कि इससे आपकी चीज कितनी आसान हो गई। दोस्तों, स्मार्ट लोगों को सक्सेसफुल बनाते हैं उनके स्मार्ट डिसीजंस। सबसे जरूरी होता है अपनी ड्रीम जॉब को हासिल करना, जो आपको करियर में ग्रोथ दे और आगे चलकर एक सेटलमेंट दे। दोस्तों, अगर आपको भी कोई स्किल आती है और आप चाहते हैं अपनी जॉब के साथ एक स्मार्ट डिसीजन लेना, तो मैं आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूंगा। वो है रीलेवल बाय अनअकैडमी, जहां पर आपको सिर्फ एक फ्री टेस्ट देना है और आपको इंडिया की टॉप कंपनीज जैसे क्रैड, अपग्रेड, रेजरपे, अर्बन, इनमें 4 से 6 लाख रुपए सालाना नौकरी पाने का मौका मिलता है। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि रीलेवल ने 2 नए टेस्ट लॉन्च किए हैं। पहला बिजनेस एनालिस्ट, दूसरा डेटा एनालिस्ट। अगर आप ये टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 22 लाख रुपए पर ईयर तक की जॉब क्रैड, अपग्रेड, यात्रा, इन कंपनीज में आसानी से मिल जाएगी। रीलेवल टेस्ट देने के लिए आपको सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से relevel.com पर साइन अप करना है। नंबर 2, अपनी चॉइस के हिसाब से टेस्ट सेलेक्ट करना है, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट, बैकएंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट और एनी अदर। नंबर 3, अपने टाइम एंड डेट के हिसाब से स्लॉट अभी बुक करें। ध्यान रहे, स्लॉट्स बहुत ही लिमिटेड हैं। नंबर 4, सबमिट पर क्लिक करें, स्लॉट कंफर्म करें। टेस्ट का सारा प्रोसेस बिना झंझट एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। टेस्ट क्वालिफाई हो गया तो आप अपनी बेस्ट प्रोफाइल बना सकते हैं और बस वेट करो, कंपनीज खुद आपको कांटेक्ट करेंगी। और अगर टेस्ट नहीं भी क्वालिफाई हुआ तो 30 दिन बाद ज्यादा तैयारी करके दोबारा से दे सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को चेक करें और फ्री टेस्ट के लिए एक स्मार्ट डिसीजन लें जो आपको लाइफ में टॉपर बना दे। नंबर 3, रिकॉर्ड योरसेल्फ। अगर आप पढ़ने के लिए 5 मिनट भी टिक कर नहीं बैठ पाते तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है, जब भी आप पढ़ने बैठो तो अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करो और अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड करो जब आप पढ़ रहे हो। इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, आपको ऐसा लगेगा कि आपको पढ़ते समय कोई ना कोई मॉनिटर कर रहा है, कोई आप पर ध्यान दे रहा है। और हम इंडियंस की सबसे खास बात है कि हम तभी परफॉर्म करते हैं जब हम प्रेशर में होते हैं। दूसरा, जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए उसके बाद आप अपनी रिकॉर्डेड वीडियो को खुद देखकर समझ जाएंगे कि कितने समय आपका ध्यान लगता है, कौन कौन सी एक्टिविटी आप करते हैं, कितनी बार आप फोन टच करते हैं,
कितनी बार आप इधर उधर देखते हैं या कितनी बार आप सिर्फ पढ़ने की एक्टिंग कर रहे थे? क्योंकि मेरे दोस्त, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से कभी नहीं। नंबर 2, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सिलेबस शुरू करने से पहले एक बार जरूर देख लें। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की, आप सिर्फ शुरू करने ही वाले हैं, तो एक बात हमेशा याद रखें, 80% ऑफ द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम 50% ऑफ सिलेबस। आप एक युद्ध को तभी जीत सकते हैं जब आपको उसके बारे में सब कुछ सही से पता हो। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप अगर देख लेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि पढ़ना क्या है, किन क्वेश्चंस पर फोकस करना है, बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिशन एग्जाम में एग्जैक्टली कहां से ज्यादातर पूछा जाता है, ये सब आपके माइंड में सबकॉन्शियसली सेव हो जाता है। तो इससे चीजें समझना आसान हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है और रटना बिल्कुल नहीं पड़ता। नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट, खुद का ख्याल रखें। जब आपको सिलेबस ज़्यादा करना होता है, पढ़ाई ज़्यादा होती है, तो आप अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, नींद कम लेते हैं। इन सब चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए, समय पर खाना नहीं खाते, नींद नहीं लेते, तो इससे आपको फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, समय पर खाना खाएं और अपनी नींद को व्यवस्थित करें। और एक बात याद रखना, ज़्यादा समय पढ़कर नहीं, एक सही समय को मैनेज करके पढ़ने से एक टॉपर स्टूडेंट होता है और एक एवरेज स्टूडेंट सिर्फ पढ़ता रह जाता है। समय को सही से मैनेज कैसे करना है, उसके लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिल जाएगा। उन वीडियोस को जरूर चेक करना। तो ये थी 5 सीक्रेट टिप्स। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं @CDmania Infotainment। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।